राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। भटकाव, भटकना तो मानो जैसे नियति ही बन गई है, खासकर सत्संगियों की। अब भटकाव इसलिए है क्योंकि खोज बंद हो गई। खोज बंद हुई तो लक्ष्य जाता रहा। किसकी खोज करोगे? जब खोज ही बंद कर दी तो लक्ष्य जाता रहा, और लक्ष्य तो सत्संगी का, सद्गुरु की खोज ही है अपने वक्त के। परिणाम गुरुओं की पिछलों की छवि और तस्वीरों में अटक कर रह गया, क्योंकि वक्त का गुरु तो मिला नहीं, छवि में अटक गया। और किसी को वक्त का गुरु मान भी लिया तो उसके स्वरूप से अनजान रहा, पर्चा भर दिया, नाम वाम ले लिया, जैसा तैसा उपदेश के नाम पर जो कुछ बताया सुन लिया। हाँ, उपदेश के नाम पे जो कुछ बताया सुन लिया। विचार करना तो इस बात का अर्थ समझ में आ जाएगा। और एक फोटो वोटो खरीद लाए, ड्राइंग रूम में टांग ली, आने जाने वालों को बता दिया कि हम सत्संगी हैं, हो गया, कार्रवाई हो गई, पूरी हो गई, बस रुक गया, अटक गया, फंस गया। तो गुरु स्वरूप जाने नहीं, रहे छवि की टेक। यही आज की चर्चा का विषय। तो आज पाता हूं कि सत्संगी एक अलग सी स्थिति में पहुंच गया है। जब परम पुरुष राधा स्वामी दयाल की धार परम संत हजूर बाबूजी महाराज के देह स्वरूप में मौजूद थी, तब भी भटक रहा था। महाराज साहब तब भी भटक रहा था, हजूर पर विश्वास नहीं जम पाता था। अलग अलग फिरके कायम कर लिए, हम भी तो स्वामी जी महाराज के उपदेशी हैं, हम क्या कम हैं। फाड़ हो गई, टुकड़े कर दिए इसी अहंकार ने। भटक रहा था तब भी और भटक रहा है अब भी। भटकना तो जैसे सत्संगी की नियति बन जाती है, ये अहंकार उसे दूर कर देता है सत्य के संग से। और आज जबकि सद्गुरु वक्त परोक्ष रूप से कार्रवाई कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से तो कैसे? खोज बंद, गुरु किसी को चाहिए नहीं, धार मौजूद है और अपना काम परोक्ष रूप से कर रही है, और रचना की संभाल कर रही है, जिसमें एक किनका मात्र तुम भी हो। कुल रचना की संभाल कर रही है, जिस रचना का एक किनका मात्र तुम भी हो। मनुष्य जाति अपने लिए ना ले लेना, सारी मनुष्य जाति के लिए कहा है, किनका मात्र। तो संभाल तो हो रही है, दया की धार तो जारी है, तुम ही विमुख खड़े हो और किताबों में ढूंढ रहे हो, पोथियों में ढूंढ रहे हो,
घर खानदानों में ढूंढ रहे हो, बाप बेटे में खोज रहे हो, मान रहे हो, तो गुरु स्वरूप जाने नहीं रहे छवि की टेक। पोथियों में सदगुरु भक्त स्वरूप तो नहीं, पर गुरु की छवि का परिचय जरूर मिल सकता है। पोथियों में सदगुरु का स्वरूप नहीं मिलेगा, सिर्फ छवि का परिचय जरूर मिल जाएगा। वो भी तब जब पोथियों में लिखे वचनों पर अमल किया जाए तब। अगर अमल ना किया तो छवि भी नहीं मिलेगी। अमल तो जीव तब ही कर सकता है जबकि वचन का भाव समझ में आए, पता तो चले इस वचन में क्या बात समझाई गई है। जब तक वचन में कही गई बात ही समझ में नहीं आएगी, अमल कैसे करोगे? नहीं हो सकता, तो छवि भी नहीं मिल सकती। कभी इसमें कभी उसमें कभी उसमें गुरु ढूंढते रहोगे, भटकते रहोगे, नियति है। भावार्थ ना समझ पाने के कारण शब्दों का अर्थ निकालता रहता है। ये लिखा है, पकड़ लिया, बस। कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय। अब बोलो कौन सा कनक की मादकता कौन से कनक से 100 गुनी अधिक है? बताओ कौन सा कनक? कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। एक कनक की मादकता दूसरे कनक से 100 गुना अधिक है। अब कनक और कनक का भेद बता दो। शब्द ही पकड़ोगे और वही समझोगे, वही अर्थ समझोगे उस शब्द का जो अर्थ तुम्हें पता है। उस शब्द का जो दूसरा अर्थ है वो तुम्हें नहीं पता, तो तुम उस अर्थ को समझ भी नहीं सकते। तो दावा संतों के वचन का करते हो जो बड़े ऊंचे घाट की बानी है, तुम्हारे घाट की तो बानी भी नहीं है। दावा करते हो हमें सब पता है, हमने सब जान लिया। विचार करो। तो इस तरह से शब्दों का अर्थ ही निकालता रहता है, और एक ने एक अर्थ बताया तो दूसरे ने अपनी समझ से दूसरा अर्थ बता दिया तो झगड़ा करता है। नहीं साहब, हम समझदार हैं, हम बुद्धिमान हैं, हम जो कह रहे हैं वो सही है, तुम जो कह रहे हो गलत है। झगड़ा शुरू, अहंकार सामने, मन के सारे विकार निकलकर तुम पर सवार हो जाते हैं, और फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। कोई खंडन करता है तो कोई मंडन करता है, और इसी खंडन मंडन के चक्कर में फंस के शून्य हो जाते हो, जीरो, पल्ले कुछ नहीं पड़ता, लकीर पीटते हो। जो कर रहे हैं वही ठीक है, चलो समझ में आए चाहे ना आए, बस करते रहो, बस आंख बंद करके भागते रहो। पहुंचना तो कहीं चाहते ही नहीं हो, सिर्फ दिखाना चाहते हो कि हम भाग रहे हैं। इसे कदम ताल कहते हैं। कोल्हू का बैल चला 12 कोस, रहा वहीं का वहीं। कदम ताल, बस एक जगह खड़े खड़े पैर पटक रहे हो और कुछ नहीं। शून्यता जब आती है मन में, कुछ समझ में नहीं आता, अंधेरा छा जाता है, और इस अंधकार में अरुचि पैदा होती है, मन नहीं लगता, और अरुचि में अहंकार पैदा हो जाता है।
बाहर में जाए दुनिया, हम सही हैं। आ गया ईगो। इस अरुचि में अहंकार पैदा हो जाता है, जो कि टेक में बदल जाता है। हम जो मान रहे हैं वही सही है, बस पकड़ ली टेक, टेक ही बन गए। हम तो यही मानेंगे, जिद। हमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। क्या है ये व्यवहार? अहंकार, टेक, जिद, मूर्खता। मूर्खता। जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, वो अपनी जगह से हिलना नहीं चाहते। जो अपनी जगह से हिलना नहीं चाहते, इसका सीधा अर्थ यही है कि वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, कदम ताल करते रहेंगे और निकल लेंगे। आगे तो 84 है ही है। एक कहते हैं, मरकर किसने देखा, मरने के बाद क्या होगा किसे पता? सत्संगी को पता, अभ्यासी को पता। उसे मालूम है ये देह छूटेगी तो कहां जाऊंगा, वो रोज जाता है। तुम मूर्ख खड़े हो छवि की टेक पकड़ के। तुम मूर्ख खड़े हो छवि की टेक पकड़ के। जिसने अंतर में सदगुरु का स्वरूप पा लिया, मालिक के स्वरूप से मिलकर एक हो गया, वो जानता है कहां जाएगा। वो तो रोज जाता है और रोज जाने का अभ्यास करता है। तुम मरने से डरते हो, एक अभ्यासी रोज मरने का अभ्यास करता है। एक अभ्यासी रोज मरने का अभ्यास करता है, सारी चेतना समेटकर इस पिंड से न्यारा हो जाता है। वो तो रोज मरता है, वो मरने से नहीं डरता है। वो जानता है कि देह छूटेगी तो कहां जाऊंगा और कहां से इस देह में आया हूं। तुम नादान छवि की टेक पकड़ के कदम ताल कर रहे हो। तो इस तरह जीव को उसका मन और अहंकार विश्वास दिला देता है कि तू तो बड़ा ज्ञानी है, तुझे तो सब पता है, तूने तो सब पढ़ लिया, तुझे तो सब आ गया। पहुंचा कहीं नहीं, पहुंचा कहीं नहीं, सब आ गया। तो इस तरह से इस थोथे पोथी ज्ञान को हासिल करता, रट लेता है और उसी के आधार पर गुरु वचनों की व्याख्या करने लगता है। जो वाणी इस लोक की है ही नहीं, उसकी व्याख्या करने लगता है। तो क्या ये संभव है कि इस थोथे पोथी ज्ञान के सहारे सत्यलोक की सत्य वाणी की व्याख्या की जा सके? ये वही कर सकता है जो अंतर में पहुंचा। इसके सिवा और कोई नहीं कर सकता। पोथियों में कहीं कुछ नहीं लिखा है, पोथियों में कहीं कुछ नहीं लिखा है, कोई भेद नहीं बताया गया है, सिर्फ गवाही है। पोथियां सिर्फ गवाही देती हैं, पोथियों में सद्गुरु नहीं मिलेगा।
गुरुओं के वचन निजी अनुभवों पर आधारित होते हैं, निजी अनुभवों पर आधारित होते हैं गुरुओं के वचन, न कि पोथियों के ज्ञान पर। सद्गुरु ज्ञाता हैं, अनुभवी ज्ञाता, ज्ञात है उन्हें, ना कि ज्ञानी। सद्गुरु के वचनों का जब तक भावार्थ ना समझा जाए, वचन कभी भी अंतर में समा नहीं सकता। वचन सद्गुरु के अनुभवों की भावपूर्ण अभिव्यक्ति है, न कि पोथियों का रटा हुआ ज्ञान या पोथियों में लिखी हुई बातें। पर शब्दों का अर्थ निकालने वाले भावार्थ की रीत नहीं जानते, दिमाग का, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तो भावार्थ की रीत वो नहीं जानते और कर भी नहीं पाते। इसलिए वे शब्द जाल से सद्गुरु की छवि तो बना लेते हैं, शब्दों के जाल से सद्गुरु की छवि तो बना लेते हैं, पर अंतर में स्वरूप कभी प्रकट नहीं होता। स्वरूप भाव यानी सच्चे प्रेम से प्रकट होता है। प्रेम, प्रीत, प्रतीत, यही रीत है सत्संग की। तो स्वरूप अंतर में भाव यानी सच्चे प्रेम से प्रकट होता है, वह भी अंतर में ही प्रकट होगा, दिमाग में नहीं। अंतर में प्रकट होगा, दिमाग में नहीं। दिमाग में तो छवि प्रकट होती है, स्वरूप नहीं। ज्ञान से सिर्फ बुद्धि के घाट पर छवि ही प्रकट की जा सकती है, और दिमाग घूम भी जाता है, कभी कभी बिगड़ भी जाता है, बुद्धि भ्रष्ट भी हो जाती है। पर विश्वास कभी डिग नहीं सकता, चाहे दिमाग खराब हो जाए, चाहे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, पर विश्वास कभी नहीं डिग सकता। विश्वास कायम रहता है, क्योंकि विश्वास का आधार होता है जीव का अपना अनुभव। हमारे विश्वास का आधार हमारा अपना अनुभव होता है, वो नहीं बदलता। सो विश्वास अनुभव से प्राप्त होता है, पोथियां पढ़ के नहीं होता। पोथियां पढ़ के नहीं होता। पिक्चर देख के आप हीरो हीरोइन के फैन हो सकते हैं, पर उन पे भरोसा नहीं कर सकते। सो यही एक ज्ञानी और ज्ञाता का फर्क है। पोथियों से ज्ञान मिलेगा, बेशक मिलेगा, जरूर मिलेगा, ज्ञात कुछ नहीं होगा। छवि मिलेगी, स्वरूप कभी प्रकट नहीं हो सकता। ये तो अनुभव की बात है, प्रीत की रीत है। अंतर में चलोगे तो अंतर में स्वरूप भी प्रकट होगा। यही एक ज्ञानी और ज्ञाता का फर्क है, और यही सद्गुरु की छवि
और स्वरूप का फर्क है। स्वरूप जीवंत होता है और छवि जड़। यह अनुभव की बात है। जिसके अंतर में स्वरूप प्रकट होता है वो जानता है कि स्वरूप जीवंत होता है और छवि, पेंटिंग टांगली दीवार पे वो जड़ होती है, उससे कुछ हासिल नहीं हो सकता। जब तक कुछ ज्ञात ही नहीं तो ऐसे थोथे ज्ञान का कोई अर्थ भी नहीं, सब व्यर्थ है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो इस तरह ज्ञात के बिना ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। और ज्ञान पूरी तरह से व्यर्थ भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान के बिना ज्ञात की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान के बिना ज्ञात की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। तो जो खोजी है वही एक दिन ज्ञाता भी होगा और उसी का ज्ञान सच्चा है। जो खोजी है वही एक दिन ज्ञाता भी होगा और उसी का ज्ञान सच्चा है, बाकी सब थोथा और झूठा है। यानी कथनी का महत्व तभी है जबकि उस पर अमल किया जाए। पोथी पढ़ने का लाभ तभी है जब वचन पर अमल किया जाए। अगर वचन के अनुसार रहनी सहनी में बदलाव नहीं आया, अमल नहीं किया, तो सब व्यर्थ है। सारा पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है, सारा सुनना सुनाना व्यर्थ है, अगर उस पर अमल नहीं किया तो। और अगर अमल किया, खोज करी, आगे बढ़े, तो तुम्हारा ज्ञान सच्चा है। यही ज्ञान की सच्चाई है, जो अमल में आता है, अनुभव प्रदान करता है और आगे बढ़ाता है। पर जिसने ज्ञान को ही सब कुछ मान लिया, जिसने ज्ञान को ही सब कुछ मान लिया, हम तो बड़े ज्ञानी हैं, हमें सब पता है, और करनी में नजर आता नहीं। दिमाग में गोबर की तरह भर के बैठ गए, यूज तो होता नहीं है। रहनी सहनी करनी में कोई परिवर्तन तो नजर आता नहीं है। सारा ज्ञान यहीं भर के सड़ा रहे हो, यहां तो उतरा ही नहीं। व्यर्थ। तो जिसने ज्ञान को ही सब कुछ मानकर और ज्ञान की ही टेक पकड़ ली कि हम तो बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञाता हैं, सब पता है, पोथियों में रच पच गया, टेकी बन गया, छवि बना ली, दीवार पे टांग ली, आते राधा स्वामी, जाते राधा स्वामी, हो गया काज पूरा। ज्ञानियों का, ये ज्ञानियों का हाल है। भंडारा है तो शक्ल दिखाने पहुंच गए भीड़ में, सब देख लें हम भी आए थे। ऐसे सत्संग में आएंगे तो ऐसे उछल उछल के सेवा करेंगे जैसे बंदर उछलता है। टिका नहीं जाता सत्संग में, सेवादार बन जाते हैं। हम तो बड़े भारी भक्त हैं,
बड़ी उछल उछल के सेवा करते हैं बंदरों की तरह, सबको दिख जाए कि हम भी मौजूद हैं और सेवा में लगे हैं। क्या सदगुरु से कुछ छुपता है? क्या सदगुरु को मूर्ख बना लोगे? मालिक की आंखों पे पर्दा डाल दोगे? यही तुम्हारा ज्ञान तुम्हें सिखाता है, यही तुम टेकियों का ज्ञान तुम्हें सिखाता है। दिखावा, झूठ, फरेब सदगुरु से और मालिक से, यही तुम्हारा ज्ञान तुम्हें सिखाता है, पर नहीं जानते कि सारा फरेब और धोखा तुम अपने आप को दे रहे हो। सदगुरु तो षटमुखी आईना है, तुम्हारी देह नहीं, तुम्हारा मन ही नहीं, तुम्हारी आत्मा और उसके भीतर तुम्हारी सूरत का हाल भी देख रहे हैं। पर तुम्हारा ज्ञान तुम्हें बंदर की तरह नचाता है और नाच रहे। माया ठगनी नाच नचावे, मन नटवा थिर थिर भागे। टिक नहीं सकता सत्संग, भागता रहे। सो ये मन माया के खेल हैं, सारी विद्या बुद्धि के ज्ञान हमें तो सब आता है। इस तरह तुम्हारा ज्ञान तुम्हें करनी से दूर कर देता है और अपना मनुष्य जन्म और नरदेही व्यर्थ ही गंवा दी। ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की घानी। भाग जगा मेरा आदि का, मिले सदगुरु आई। ये ज्ञानी जोगी सब मन की घानी में पिस रहे हैं। करनी के बिना सारा ज्ञान थोथा झूठा है। पोथियों में स्वरूप नहीं मिलेगा, स्वरूप अंतर में प्रकट होगा। अंतर में पुकार उठेगी, हाँ मिल गए वही जिनकी मुझे तलाश थी। तो तुम्हारा मन और बुद्धि कभी तुम्हें उन पर टिकने नहीं देगा, बहा ले जाएगा मन माया में। सावधान। राधा स्वामी मत एक जीवंत मत है और उपदेश, इस मत का उपदेश अपने वक्त के सदगुरु पूरे के स्वरूप का ध्यान करने का है। राधा स्वामी मत का उपदेश अपने वक्त के देहधारी जीवित, तुम्हारी दृष्टि में देहधारी तुम्हारे वक्त के सदगुरु पूरे के स्वरूप का ध्यान करने का है, ना कि रूप का। राधा स्वामी मत का उपदेश अपने वक्त के देहधारी गुरु के स्वरूप का ध्यान करने का है, ना कि उनके रूप का। अब ये रूप और स्वरूप का भेद जानने की इच्छा हो तो कमेंट कर देना। बता तो पहले भी चुका हूं, रूप और स्वरूप तो पहले भी बता चुका हूं। अगर जानने की इच्छा उठे तो कमेंट कर देना। पर राधा स्वामी मत का उपदेश सदगुरु की छवि या रूप का ध्यान करने का नहीं है। जो छवि और रूप में फंस गया सो मर गया, यहीं पच जाएगा जीवन और मरण में।
कभी छूट नहीं पाएगा। और जिसने सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान किया वो तर जाएगा, उसका काज पूरा हो जाएगा। तो राधा स्वामी मत में अपने वक्त के देहधारी गुरु के स्वरूप का ध्यान करने का उपदेश है, ना कि उनके रूप का गांठ बांध लो। और ना ही हो चुके पिछले गुरुओं का हरचंद वो पूरे थे, बिला शक हरचंद वो पूरे थे, पर उनकी छवि का ध्यान करके, ध्यान तो छवि का ही करोगे ना, स्वरूप तो तुम्हें मिला ही नहीं और ना मिल सकता है, और ना मिल सकता है, और ना तुम्हें मिला। ये भी गांठ बांध लो। ना समझ में आए कमेंट करो, पूछो, प्रश्न करो। प्रश्न नहीं किया तो अपने मन की गांठ ना खोल पाओगे और बंधे रह जाओगे, वहीं आगे बढ़ नहीं पाओगे। इसलिए अगर कोई बात समझ में ना आए तो जरूर प्रश्न करो, वरना अपना नुकसान करोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, वहीं अटके रह जाओगे। और अटक गए तो संशय, भ्रम, अहंकार तुम्हें घेर लेंगे और सच से दूर कर देंगे, कभी जानने भी नहीं देंगे। प्रश्न आवश्यक है। प्रश्न और उत्तर, इसी को चर्चा कहा गया है। और चर्चा नहीं करी तो कभी कुछ समझ में नहीं आएगा। सुन के तो तुम्हारी बुद्धि अपने हिसाब से अर्थ निकालेगी, भाव कभी समझ नहीं पाओगे। और भाव समझ में ना आया तो वचन पे कभी अमल भी नहीं कर पाओगे, और अमल ना कर पाए तो कदम ताल करते रह जाओगे, जहां थे वहीं खड़े रह जाओगे, कोल्हू का बैल बन जाओगे। सारा जीवन राधा स्वामी नाम का रट्टा मार के भी जन्म मरण और 84 से बच नहीं पाओगे। तो उचित है कि सतगुरु के वचनों पर मनन और चिंतन किया जाए। जरूरी है कि सद्गुरु के वचनों पर मनन और चिंतन किया जाए, ना कि अध्ययन। जैसे ज्ञान हासिल किया और ज्ञाता ना बने तो सारा ज्ञान झूठा। इसी तरह पोथियों का अध्ययन करने के बाद अगर उस पे मनन और चिंतन ना किया जाए तो सारा अध्ययन झूठा, कुछ नहीं मिलेगा। तो सद्गुरु के स्वरूप की महिमा है। इस तरह से आज की चर्चा का विषय यही था कि गुरु स्वरूप जाने नहीं रहे छवि के टेक। जे तो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ, और जब तक समझ में ना आए तब तक पूछता रहूं। राधा।